अगर आप उस ट्रेड में एंटर करने जा रहे हैं तो इट शुड बी 100% क्लियर दैट हाउ मच टाइम यू आर। सो जब आप ट्रेड करने जाते हो सबसे पहला ट्रेड होता है कि आप का ट्रेड क्लोज कितनी देर में करना है, और वो ट्रेड हमारा कहलाता है हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम के ट्रेड में हम तीन चीजें अप्लाई करते हैं। पहला अप्लाई करते हैं पल्स ट्रेंड, आज पल्स ट्रेंड की बात नहीं करेंगे, जोन और ट्रेड टाइम और एटीआर, ये सब कुछ हम हायर टाइम फ्रेम पे अप्लाई करते हैं। मींस जब भी किसी भी ट्रेड में आप इंटर करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर यू स्टार्ट एनी ट्रेड, इट शुड बी 100% क्लियर कि हमको क्लोज कितनी देर में करना है। और अगर ये क्लियर नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो हायर टाइम फ्रेम का मतलब होता है इफ यू आर डेली ट्रेडर देन योर ट्रेड योर योर हायर टाइम फ्रेम इज डेली। तो डेली टाइम फ्रेम पे जोन मार्क नहीं करेंगे। दूसरा होता है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। जिस टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है उस टाइम फ्रेम को एग्जीक्यूशन, जैसे मैंने आपको पहला एक लाइन बताया है कि हर ट्रेड के पीछे मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल फॉर्मूला इन्वॉल्व है। मैकेनिकल फॉर्मूला इन्वॉल्व है हर ट्रेड के पीछे, मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल फॉर्मूला इन्वॉल्व है। और जोन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम का क्या फॉर्मूला क्या है? क्या हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जोन मार्क करें, 75 मिनट्स पे करें, 2 आवर्स पे करें, 3 मिनट्स पे करें, 5 मिनट, ऐसे ऐसे जहां मन किया हमने कर दिया? नहीं, इस टाइम फ्रेम को बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं 25x टाइम फ्रेम। मींस हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम। आज ये बातें आपको समझ नहीं आएगी, जब क्लास आप कंप्लीट कर लेंगे तब ये बातें समझ आएगी मैं क्या बोल रहा था। डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू लोअर टाइम फ्रेम। इसका मतलब क्या होता है? ये तो कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे। हायर टाइम फ्रेम अगर डेली है, डेली डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू लोअर टाइम फ्रेम जहां पे हम जोन मार्क करेंगे। तो डे वन डे इक्वल टू 9:15 to 3:30 इक्वल टू 375 मिनट डिवाइडेड बाय 25, कितना हुआ? 15 मिनट। तो डेली ट्रेड में हम जो जोन मार्क करेंगे वो 15 मिनट पे करेंगे। अगर आप आवरली ट्रेड में है तो 75 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 5 मिनट, 3 मिनट। अगर आप वीकली ट्रेड पे कर रहे हैं तो 1875 डिवाइडेड 25, जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको पल्स और ट्रेंड समझ में आता हो उसको 25 से डिवाइड कर देना। और वो जो, अगर आप जोन मार्क कर रहे हैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे तो उसका 25 मिनट्स दैट इज योर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। करेक्ट? तो अगर किसी भी चार्ट में 15 मिनट पे जोन मार्क कर रहे हैं मींस यू आर अ डेली ट्रेडर। ओके, यस तो टाइप कर दो, ना बारात में आए हो ना पकड़ के शॉट में चल रहा हूँ किसी भी ट्रेड में। तो हम पहले लेंगे tradingview.com पे चार्ट, पहले लेंगे tradingview.com पे चार्ट। लेट मी शेयर चार्ट विथ यू, हमें चार्ट शेयर करने दीजिए। ये हमारा चार्ट है और tradingview.com पे पहला चार्ट हम लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। बीएससी में रिचार्ज खत्म हो जाएगा 31st को। अब किसी भी ट्रेड में ट्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं? व्हाट एग्जैक्टली वी डू इफ यू हैव टू फाइंड ट्रेड? करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। लास्ट क्लास में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना सिखाया है, नहीं आप देखें? हाँ। तो इसके नीचे ही डिमांड जोन ढूंढना है और इसके ऊपर ही सप्लाई जोन ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके नीचे ही डिमांड जोन ढूंढना है और इसके ऊपर सप्लाई जोन ढूंढना है। सप्लाई जोन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपने सप्लाई जोन ट्रेड नहीं किया, तो सप्लाई जोन समझने में टाइम लगेगा। और जब भी आप जोन ढूंढेंगे, हाँ, तो इसमें आपको अगर डेली ट्रेडर है तो 15 मिनट में जाकर जोन ढूंढिए, 15 मिनट का चार्ट अप्लाई कीजिए। और जब 15 मिनट का चार्ट पे आप जाते हैं तो कुछ भी हो जाएगा, आपको डिमांड जोन ढूंढना है, व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय एंड व्हेन टू सेल एंड वेयर टू सेल। तो इस टाइम इस प्राइस के नीचे जहां पे क्लोज हुआ है मार्केट, इसके नीचे डिमांड जोन ढूंढना है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला पहले जोन ढूंढना सीख लीजिए, ठीक है? इसमें जब आप ट्रेड लेने चलते हैं तो आप ढूंढिए जोन मार्किंग। जोन मार्किंग में एबव करंट मार्केट प्राइस, एबव करंट एबव मिनट एबव करंट मार्केट प्राइस, ये आपका ये आपका होगा एबव करंट मार्केट प्राइस होगा सप्लाई जोन, और बिलो करंट मार्केट प्राइस डिमांड जोन ढूंढेंगे। बिलो सीएमपी क्या ढूंढेंगे? डिमांड जोन ढूंढेंगे। मैं क्यों एग्जांपल महिंद्रा महिंद्रा का, देयर इज अ रीजन, और रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मजा आएगा आपको। ये सेशन एक में समझ में आने वाला नहीं, लेकिन एक दिन समझ जरूर आएगा। तो इसके नीचे अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे करते चलना है। यहाँ तक क्या? यहाँ तक कोई डिमांड जोन मिला? टाइप यस और नो, टाइपिंग यस और नो इन मैंडेटरी। क्या जहां तक मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या यहाँ तक कोई डिमांड जोन मिला? मिला? थैंक यू वेरी मच। आप लोग को पता है, आपको गुड बाय में से बुलाते हैं। आप लोग गुड बाय है और कभी कभी थोड़ी बदमाशी करते हैं, बच्चा क्लास में। चलिए, क्या यहाँ तक कोई डिमांड जोन है? 1820 तक है? क्या 1820 तक कोई डिमांड जोन है? नहीं है। तो नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम आराम से छोड़ देंगे। जहां डिमांड जोन नहीं हम वहां दिमाग नहीं लगाएंगे। डिमांड जोन मिलने का एक तरीका, लव एट फर्स्ट साइट। जब अच्छा जो मिलेगा ना, देखिए, मैंने किसी से पूछा था, आंखें खुली हो क्या हो बंद, दीदार कैसा है होता है, कोई बता दो यार, ऐसा कुछ जाना है ना कि प्यार कैसे होता है? तो जिसको देख के 3 सेकंड में दिमाग की बत्ती जल जाए, यही है, इट मींस दैट इज द करेक्ट जोन। अगर 3 सेकंड से ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ता है तो उस जोन से प्यार नहीं हो सकता। उसमें कन्विंस करने के तरीके निकालो। क्या कन्विंस करने के तरीके? अरे दहेज अच्छा मिल रहा है, पापा बोल रहे हैं, लड़की पसंद कर लो, मींस दैट इज अ ट्रेड। 3 सेकंड से ज्यादा अगर किसी में समय लग जाए मींस दैट इज अ ट्रैप। ठीक है? तो जहां तक ये लाइन आपको ले जाए, यहां तक नहीं मिला ना, अब क्या करना है? इसी लाइन को अब जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, आंखें खुली हो या हो बंद, जोन मिल गया। क्या जो जो डिमांड जो हमने आप लोग को पढ़ाया है, क्या ये डिमांड जोन है? यस या नो?
क्या डिमांड जोन है? इतना बिना पढ़ाए में किसी को नहीं लाया हूँ, इतना सबको पढ़ा के लाया हूँ। पुराने बच्चों को पता है क्योंकि उनको मैंने एक्सटेंशन दे रखा है, नए बच्चों को नहीं पता है। इतना तो है ना डिमांड जोन है, कितना सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा। और अब इसी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर सप्लाई जोन, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर सप्लाई जोन, क्या है सप्लाई जोन है? चलेगा नहीं चलेगा बात की बात करेंगे, क्या है सप्लाई जोन है? एक ही चार्ट पे हमें डिमांड जोन भी दिखा और हमें सप्लाई जोन भी दिखा। अब लोग कहते हैं मुझे तो नहीं दिखता है, आप जब दिखाते हैं रवि भाई तो मुझे समझ में आता है। हमें समझ में नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, जोन को मार्क करेंगे, मार्क करेंगे। जोन मार्किंग में दो चीज लगाइए, पहला लगाइए एंट्री और दूसरा लगाइए स्टॉप लॉस। एंट्री और स्टॉप लॉस। आप टारगेट ना लगाए चलेगा, लोग कहते हैं टारगेट जरूरी है, मैं कहता हूं टारगेट जरूरी नहीं है। ठीक है, टारगेट जरूरी नहीं है, एंट्री से भी ज्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस। ठीक है, और एक चीज, समय लगेगा लेकिन ये ट्रेड चलेगा। तो लोएस्ट लो इन द पैटर्न, तो दिस लाइन विल बी योर डिजिटल लाइन। क्या लाइन? डी आई, लेकिन ये ट्रेड चलेगा। तो इस ट्रेड को मार्क करने के लिए लोएस्ट लो इन द पैटर्न, तो दिस लाइन विल बी योर डिजिटल लाइन। क्या लाइन? डी आई एस टी एल। डिजिटल मींस, डिजिटल को बोलते हैं डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। डिजिटल को बोलते हैं एग्जिट विद स्मॉल लॉस और प्री डिफाइंड स्मॉल लॉस। ये सब शब्द हैं, काम तो वही करेगा जो करना है, छोटा सा लॉस देगा। डिजिटल का मतलब, डिस्ट्रॉय का क्या मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉय? इस डिस्ट्रॉय का क्या मतलब है ये मैं आपके साथ बताता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रॉय का मतलब ये होता है कि अगर एक सब्जी बेचने वाला, अगर एक सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा है और उसका टमाटर सामने सड़ गया, तो क्या करेगा? वो टमाटर बेचने के चक्कर में पड़ा रहेगा, उस टमाटर को स्टोर करेगा या फिर उस टमाटर को कचरे में डालेगा और कल से वो कुछ दूसरा प्रोडक्ट बेचना शुरू करेगा, कल भी सब्जी ही बेचेगा। अगर एक व्यापारी का आटा अगर चूहा खा गया तो ऐसा नहीं करेगा, कल से वो किराने की दुकान बंद, अब कल से मोटरसाइकिल का शोरूम खोलेंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग में सब कुछ में चूहा लगता है, दुकान में चूहा लगता है, फसल में कीड़े लगते हैं, घर में कीड़े लगते हैं, घर में कॉकरोच आते हैं, सब जगह थोड़ा सा लॉस होता है। बट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक ट्रेडिंग, पीपल थिंक दैट इज नो, आई हेट अ स्मॉल लॉस, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, दे डोंट नो हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस का करेक्ट पोजीशन लगाने में इट विल टेक मिनिमम 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने लगेंगे आपको स्टॉप लॉस सही। तो ये बात हमेशा, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस होता है तो आप लीजिए, लगाते हैं तब लगता है, अगर नहीं लगाएंगे तो आपकी लग जाएगी। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखा जाए कि स्टॉप लॉस तब लगता है जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर स्टॉप लॉस लगाना पसंद नहीं है तो आप अपना लगवाने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, नाउ एक कदम आगे चलते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस। दूसरा, इसका एंट्री यहां से लेंगे। कुछ केसेस में एंट्री हम वीक टू वीक लेते हैं और कुछ केसेस में एंट्री अपर बॉडी टू लोअर वीक लेते हैं। तो एंट्री को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल को बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी को बोलते हैं, ये सब तो इतना वर्क पढ़ाऊंगा कि आप पढ़ते पढ़ते पक जाएंगे। अब छोड़ दो, हम कहेंगे ना रटवा करेंगे। प्री डिफाइंड एंट्री, जब हम बच्चे थे ना, तो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो हम लोग का स्कूल 9 बजे से नहीं चलेंगे, आप आपके पसंद से हम चलने वाले नहीं हैं। तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, मींस प्री डिफाइंड एंट्री। प्री डिफाइंड एंट्री मींस चाहे कुछ भी हो जाए एंट्री तो वहीं चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए एंट्री वहीं चलेंगे। मींस ये आप प्री डिफाइंड बाय कर रहे हैं, दैट इज प्री डिफाइंड एंट्री। तो जब प्री डिफाइंड एंट्री हमने किया तो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमिटी? प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या हुआ? हम आपको एक लाइन बताए हैं पहले दिन। अच्छा, ये पहाड़ा से बिहार वाले समझेंगे नहीं सर, 11 का 11 दूनी 22, इसमें से कैलकुलेशन कीजिए और जोन को वैलिडेट कीजिए। जोन मार्क करना आसान है। जब कुमारे होते हैं ना, तो हर लड़की आइटम नजर आती है। माफी चाहता हूँ, इससे सटीक मेरे पास एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन जोन अगर ठीक है, जोन अगर सही से ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जोन वैलिडेट करने में सबसे पहला वैलिडेशन लगाइए एमटीएफ। एमटीएफ लगाएंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या कहता है कि अगर आप 15 मिनट पे जोन मार्क कर रहे हैं, तो क्या जोन का कुछ दिखता हो, जोन 30 मिनट पे है या 10 मिनट पे है या 1 आवर पे कुछ जोन दिख रहा है या जोन या जोन के जैसा कुछ दिख रहा है, पिवट गैप कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पहला चीज, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं इसका, ये हमारा ट्रेड है। तो ये प्रॉक्सिमल समझ में आके डिलीट कर दूं? अरे सब 1 2 का 4 है, रुको रुको ना रुको, सब 1 2 का 4 करके देगा। ठीक है, अभी आ रहे हैं वैलिडेशंस में। ठीक है, मार्किंग समझने में 60 to 90 डेज लगेगा, इसलिए मैं 90 डेज का समय लिया। देखिए, एक चीज समझिए, ईमानदारी और हनुमान वाला समय नहीं कि देखो मेरे सीने में सब कुछ छुपा हुआ है, वो समय नहीं रहा। ऑनेस्टी या तो हमें पता है या तो आपको पता है। तो अगर इस ट्रेड में 15 मिनट तो 10 मिनट पर अप्लाई करते हैं, तो 3 बोरिंग कैंडल, 1 2 3 बोरिंग कैंडल, जोन टाइप का कुछ बन रहा है ना, मतलब चलेगा। 30 मिनट पर अप्लाई करते हैं, जोन टाइप का कुछ बन रहा है ना, मतलब चलेगा। 1 आवर पे अप्लाई करते हैं और तरीके, अगर जोन नहीं बनता, पिविट और गैप बनता, तब भी चलेगा। 2 आवर्स पे अप्लाई करते हैं, जोन टाइप का कुछ बन रहा है ना, मतलब पप्पू पास हो गया। ठीक है, पप्पू पास हो गया।
ओके, तो अब अभी 1 2 का 4, क्योंकि हम ट्रेड लेने के बाद नहीं सोच सकते, शादी करने के बाद नहीं सोच सकते कि लड़की कैसी है पता करो। व्हाटएवर आई हैव टू थिंक, आई हैव टू थिंक बिफोर गेटिंग मैरिड। एक बार आपने मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा कर दिया, एक बार आपने माला पहना दिया, फिर तो बारात का खर्चा भी जाएगा, मींस आपका ऑर्डर का भी खर्चा जाएगा, ब्रोकर ब्रोकर अपना पैसा लेके चले जाएंगे, मींस बैंड पार्टी वाले सब लोग खाने हलवाई से अपना पैसा लेके चले जाएंगे, उनको आपके प्रॉफिट लॉस से कोई लेना नहीं है कि आपकी शादी टिके या जाए। एग्जैक्टली ट्रेडिंग में ही होता है कि लोग सिर्फ अपना दाव निकालते हैं कि आप ज्यादा ट्रेड करते रहो और मुझे ब्रोकरेज मिलता रहे, आप उल्टे से काम करते रहो, मुझे एडवाइजरी मिलता रहे। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, दूसरे के एडवाइजर के चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है। आज मैं सेशन बहुत लंबा नहीं करूंगा, तो ये 1 2 का 4 में बोरिंग 1, ये टॉपिक सबसे ज्यादा बार आप पढ़ेंगे। लेग इन 2, लेग आउट 4, और इसका हम अप्लाई करेंगे टी आर वर्सेस एटीआर। इफ पहले 1 2 का 4 कर लेते हैं। ये हमारा 15 मिनट में था 1 2 का 4, ये हमारा 1 है। अगर लेगिन नहीं होगा, अगर लेगिन नहीं होगा तो प्राइस, अगर पीछे का कैंडल लेगिन नहीं होगा तो प्राइस होल्ड ही नहीं होगा, प्राइस आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर लेगिन नहीं होगा तो ये प्राइस होल्ड नहीं होगा, तो ये अगर लेगिन कर लेते हैं। ये हमारा 15 मिनट में था 1 2 का 4, ये हमारा 1 है। अगर लेगिन नहीं होगा, अगर लेगिन नहीं होगा तो प्राइस, अगर ये पीछे का कैंडल लेगिन नहीं होगा तो प्राइस होल्ड ही नहीं होगा, प्राइस आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर लेकिन नहीं होगा तो ये प्राइस होल्ड नहीं होगा, तो ये इसका डबल होना चाहिए। तो 1 का 2, 2 से ज्यादा है ना। और अगर ये लेग आउट नहीं होगा, अगर ये लेग आउट नहीं होगा तो आपको टारगेट नहीं देगा। तो 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4 है ना, मतलब पप्पू पास हो गया। लेकिन अभी भी नहीं मानेंगे, 1 2 का 4 भी सही है लेकिन फिर भी नहीं जी, और टेस्ट, और इसमें टेस्ट लगाओ। तो नेक्स्ट टेस्ट वो 2 आवर्स में नहीं यार, 1 आवर 15 मिनट पे है ना, ठीक है। आचार संहिता लगा चुनाव का, ज्यादा पप्पू पप्पू का नाम ना ले। तुम लोग ऐसे ऐसे आइडिया। नाउ टीआर वर्सेस एटीआर। अगर किसी भी कैंडल का, अगर किसी भी कैंडल का रेंज एवरेज से कम है, अगर किसी भी कैंडल का रेंज लेस देन एवरेज है, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अनफिल्ड। और किसी भी कैंडल का रेंज ग्रेटर देन एवरेज है तो वो कहलाएगा फिल्ड। मतलब एक इंसान का खुराक 10 रोटी खाने का है और आज वो खाया है मात्र 1 रोटी, तो मतलब अभी भी उसके पेट में जगह है। तुम रेस्टोरेंट चलाते हो, सुगंध से उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। किसी इंसान का खाने का कैटेगरी खुराक है 10 रोटी का और आज वो 12 रोटी खा चुका है और बिल्कुल पेट टाइट करते, तो आप कितना भी उसको सुगंध ले लो कि ये मालपुआ खा लो, ये खा लो, वो खा लो, नहीं खाएगा। तो अनफिल्ड ऑर्डर हम तभी पहचानते हैं। ये 3 रिसर्च मेरा है। इफ टी आर इज ग्रेटर देन एटीआर, दैट इज नोन एज फिल्ड कैंडल, एंड इफ टी आर इज लेस देन एटीआर, दैट इज नोन एज अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। मैं आपको एक जोन भर भर के दूंगा, मेरे पास इतने जोन है ना कि आप एटीआर और टीआर हमने लगा दिया। तो ये इस कैंडल का बड़ा दिख रहा है, तो इसका टीआर बड़ा होना चाहिए। टीआर इज 63, एटीआर इज 15, सही है, गो अहेड। इसका टीआर इज 35, एटीआर इज 11, सही है, गो अहेड। इसका टीआर इज 16, एटीआर इज 11, मतलब दया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका टीआर हर हाल में एटीआर से कम होना चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब 2 आवर्स के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। अगर 2 आवर्स के चार्ट पे वैलिडेट नहीं हो तो ये ट्रेड नहीं लेंगे। एटीआर इज 26, टीआर इज 66, सही है। एटीआर इज 23, टीआर इज 43, सही है। एटीआर इज 22, टीआर इज 16, मतलब ये ट्रेड एंट्री के बाद तुरंत टारगेट नहीं देगा, ये एक वीकली ट्रेड में कन्वर्टेड हो चुका है। इसमें भी चेक कर लेते हैं। एटीआर इज 21, टीआर इज 66, सही है। एटीआर इज 17, टीआर इज 37, सही है। एटीआर इज एटीआर इज 17, टीआर इज 16, ये भी सही है, मतलब ये भी पास हो गया। अब एक चीज और लगाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप इक्विटी मार्केट में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं वाइट एरिया। चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, वाइट एरिया के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी है। वाइट एरिया का मतलब होता है देयर शुड नॉट बी एनी शैडो, एनी शैडो ऑन
बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल के बॉडी पे किसी के बॉडी का शैडो नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा ट्रेड है, किसी भी टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो इस ट्रेड में बोरिंग कैंडल का बॉडी, क्या इसके बॉडी पे अभी तक कोई बॉडी का शैडो आया है? द आंसर इज नो। अगर आ गया होता तो इसका कांड हो गया होता, तो अगर नहीं आया है, इट मीन्स इट इज ए फ्रेश जोन। और जब फ्रेश जोन है तो आराम से जाइए, लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ आप एंट्री लगाइए, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमेशा जहां पे लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, और इसे ले जाइए ऊपर 1:5। हालांकि ट्रेड बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब तक ट्रेड ना मिले तब तक ऐसे ट्रेड को भी लिया कीजिए, क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर में सब कुछ अगर इग्नोर करने लगेंगे तो ट्रेड आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये आपका, अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10,000 रुपीज का है, रिस्क 0.5% का है, तो ये बिग है तो चलेगा, वो बॉडी नहीं होना चाहिए। 0.5% का है, देन यू आर गोइंग टू प्ले विथ 3 क्वांटिटी। ठीक है, डबल क्लिक, इफ योर ट्रेडिंग कैपिटल इज 1 लाख रुपीज, ना तो टारगेट चेंज होगा, ना तो स्टॉप लॉस चेंज होगा, सिर्फ 3 क्वांटिटी का 35 क्वांटिटी हो गया। इफ योर ट्रेडिंग कैपिटल इज 10 लाख, सब कुछ सेम रहेगा, तो ना तो टारगेट चेंज होगा, ना तो स्टॉप लॉस चेंज होगा, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगा। राइट क्लिक, क्रिएट लिमिट ऑर्डर। अगर पेपर ट्रेडिंग में है पेपर ट्रेडिंग में, रियल ट्रेडिंग में है रियल ट्रेडिंग में, आप ऑर्डर राइट क्लिक, क्रिएट लिमिट ऑर्डर। ये आपका प्राइस यूनिट हमेशा डेसिमल में नहीं रहेगा, ये क्वांटिटी, ये आपका प्रॉफिट, ये आपका स्टॉप लॉस, और ये 1 महीने के लिए इसको लगा के छोड़ दीजिए। और सप्लाई जो है ही नहीं भाई, सप्लाई जो चला हुआ है, ठीक है, आप लोग दिमाग ज्यादा लगा देते हैं।